हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में और क्या आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है जिससे आप आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 के साथ सीबीटी 2 भी क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 के सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जनरल अवेयर जो सेक्शंस हैं, जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के आएंगे। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो 30 नंबर के आएंगे। 40, 70, 30, 100 टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे और आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट। सब्जेक्ट वाइज आरआरबी एनटीपीसी द्वारा 19 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज स्टडी करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, तो टिप्स फॉर जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या है कि जनरल साइंस में क्या आपको स्टडी करना है, बेसिक अप टू 10th स्टैंडर्ड। बेसिक अप टू द 10th स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, आपको 10वीं तक, लोग बोलते हैं कि 12वीं तक, 12 की जो साइंस है वो तो काफ़ी एडवांस है, वहाँ तक आप पढ़ने लगेंगे तो फिर पूरा साइंस ही पढ़ते रह जाएंगे और होगा। क्योंकि 10th का ही जो 12th का ही लोग बोलते हैं 12th तक पढ़ो। 12th तक क्या होता है, 12th तक आईआईटी में आता है, आपको 12th तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। 12 हाँ, आप प्रैक्टिस इतना करो, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप क्वेश्चन हैं वहाँ, मतलब जो जहाँ से फेच करता है जो टॉपिक, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक, वहाँ से उसको स्टडी करो। लेकिन 12th तक आपको पढ़ने की होता है, आप बेसिक अप टू 10th स्टैंडर्ड तक आप पढ़िए। ठीक है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चलता है कि हाँ, इस हमें इस चैप्टर में, इस टॉपिक्स में या इस सब्जेक्ट में इतना ही पढ़ना है। और दोस्तों बिलीव मी, एग्जाम क्रैक करने के लेवल को समझना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। पढ़ने के लिए तो आप पूरा जीवन भर पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो कीप इन योर माइंड कि इस बात को ध्यान में रखें कि आप जब भी पढ़ते हैं तो जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है, प्रीवियस से क्वेश्चंस की जो लेवल है उसको आपको मेंटेन करना है हमेशा। ऐसा नहीं कि खूब पढ़ रहे हो, मार जैसे बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हो, ये से नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ, आपको पता है कि मुश्किल से जनरल साइंस 20 मार्क्स के जो होंगे ना, उसमें 5 या 7, 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। अब सोचो वो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं। ऐसा नहीं, अगर 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस का पेपर था, 20 नंबर का मान लो करंट अफेयर्स हो गया और स्टैटिक हो गया, 20 नंबर का साइंस ही मान लो, तो हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन को टच करता है। अगर आप उस नज़रिए से पढ़ेंगे तभी जाकर आप सिलेक्शन होगा। अगर कोई टॉपिक लेकर के बैठ गए, उसमें बहुत ज़्यादा 12th लेवल तक स्टूडेंट चले गए, तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपको देखना है हमारा क्या लेवल है, क्या कॉन्सेप्ट है, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, उस टॉपिक से आपको स्टडी करना है। एक बार मैंने एग्जाम देने गया था आरआरबी जेई का, उसमें क्या हुआ था कि आप ग्रह और नक्षत्र होते, उससे क्वेश्चन फिजिक्स के आए हुए थे, जबकि बाकी जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक थे उससे क्वेश्चन आए ही नहीं थे। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू फाइंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस टॉपिक्स दैट हैज बीन आस्क्ड प्रीवियसली, प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली सिलेबस, कीप कंसेप्चुअल नॉलेज। कंसेप्चुअल नॉलेज रखें, प्रैक्टिस करें सिलेबस के हिसाब से। और मैंने जो वही जो बात बोली, ट्राई टू फाइंड लेवल, क्वेश्चंस के लेवल पता करें एंड टॉपिक्स जो उसे प्रीवियसली क्वेश्चन, प्रीवियसली जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात यह है कि टिप्स फॉर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसमें करंट अफेयर्स का आपको 6 मंथ का, लोग साल भर के स्टडी करें, 6 मंथ का आप स्टडी करिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, गवर्नमेंट से, पॉलिसी, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो क्या, नए नए, जैसे जीआई टैग हो गया, नए नए पॉलिसी, जैसे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाई थी, तो इससे जो सरकारी जो कार्य विधि है वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो, वो सब चीज़ों का आपको ध्यान, इंटरनेशनल हो गया, इंडेक्स ऑफ कंट्री हो गया, डे हो गया, आज मधुमेह मधुमेह दिवस, आज लीवर दिवस, ऐसे जीआई टैक्स हो गया। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, मोस्टली जो क्वेश्चन जो सरकारी काम हो, जो सरकार से रिलेटेड होते हैं, अवार्ड हो गए, इंटरनेशनल जो नेबर कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल, ये सब आते हैं। आपको जैसे आप पढ़ेंगे बहुत सारे बैंकिंग्स कंपनियां हैं, एमडीसीयू, ये सब बहुत चीज़ें कम हो जाती है। और जो जो भी चीज़ पूछी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को अपॉइंटमेंट किया, अवार्ड दिया, तो सरकारी जो काम है वही होते हैं मोस्टली, जो इंडिया में रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, जो मतलब कि अमेरिका में कोई सीईओ बन गया, ये इस चीज़ का सीईओ बन रहा है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस में क्या है, प्रीवियस ईयर का आपको हर टॉपिक में पढ़ना, हर क्षेत्र में पढ़ना है।
हिस्ट्री में क्या है, मॉडर्न एंड मिडिवल पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना है, एंशिएंट के कुछ टॉपिक सेलेक्टेड पढ़ना है, क्योंकि एंशिएंट से क्वेश्चन कुछ ना कुछ आते ही आते हैं, तो आपको ज़्यादा घुसना नहीं है लेकिन पढ़ना है आपको। जियोग्राफिकल में क्या, डैम हो गया, रिजर्वायर हो गया, इंडिया हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, दर्रा हो गया, लेक्स हो गया। आपको दर्रा से क्वेश्चन मिल जाएंगे, डैम से एक मिलेगा, एक रिजर्वायर से मिलेगा, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे प्लेनेट के बारे में, और लेक्स झीले के बारे में। और अगर पॉलिटी की बात करते हैं, मेकिंग मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के सभा का निर्माण कैसे हुआ, मौलिक अधिकार के जो आर्टिकल्स हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट संशोधन हुए, और कुछ टॉपिक जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गए। आपको मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है कि ये किस आर्टिकल से संबंधित है, जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स है उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, उसको हाईलाइट करना, फोकस करना है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो डिमांड सप्लाई कर्व से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन ये कर्व किस पे बेस्ड है, इस कर्व का क्या मतलब हुआ, ठीक है। और रेलवे बजट, रेलवे की बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रहिए, स्टैटिक जो पार्ट है, स्टैटिक हर देखो हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन ही आने, तो आपको ध्यान रखना है कैसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है। स्टैटिक में क्या है, डे हो गया, जैसे आज कौन सा दिवस है, स्पोर्ट से क्वेश्चन जरूर आएंगे कि मतलब कि स्पोर्ट ये एक पर्टिकुलर रंगास्वामी कब किससे संबंधित है। साइंस हो गया कि अपोलो मिशन कब कब लॉन्च किया गया था, लाइक जीएसएलवी हो गया, इसरो ने लॉन्च किया चंद्रयान 2, नेबर कंट्री से रिलेटेड कुछ वहाँ के पार्लियामेंट, वहाँ के नेशनल एंथम रिलेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा कि इससे कौन से डांसर है, कौन सी इसकी इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं, कौन इनकी नृत्य क्या है। बुक्स हो गए, ऑथर बुक के ऑथर को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो नंबर सिस्टम से, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएम से एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपको इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, एलसीएम एचसीएम से एक क्वेश्चन आएगा ही, दो क्वेश्चन आए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क से एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, परसेंटेज से एक या दो क्वेश्चन, एलिमेंट्री अलजेब्रा से भी एक या 1 or 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। प्रॉफिट बहुत आसान रहेंगे, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं बहुत अब अलजेब्रा पढ़ लो पूरी लाइफ खत्म हो जाएगा, अलजेब्रा खत्म नहीं होगा। परसेंटेज भी वैसे ही, तो आपको अपने बेसिक लेवल और प्रीवियस, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार प्रीवियस ईयर पढ़ो, क्योंकि लेवल मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जब आपको ज़्यादा ना पढ़ना है ना कम पढ़ना है। डाटा इंटरप्रेशन बहुत ईजी आता है, पाई चार्ट हो गया, आपको बार चार्ट आ गया, 7 to 8 नंबर का पक्का क्वेश्चन, आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है। जियोमेट्री 2 नंबर का रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री 2 नंबर का रहेगा, मेंसुरेशन 2 नंबर का रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड दो क्वेश्चन आ जाता है कि 2 ईयर्स के लिए और 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के जो डिफरेंसेस है। टाइम एंड डिस्टेंस के 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। मिक्सचर एलिगेशन के एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस से भी रिलेटेड होते हैं। और एवरेज के भी एक क्वेश्चन आ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरेज आप पढ़ लीजिए। एवरेज के एक क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड एंड स्ट्रीम के भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। 30 क्वेश्चन है, 30 टॉपिक से आएंगे। मीडियम स्टैटिक से भी जब जो होता है कि जैसे मोड हो गया, मादक हो गया, मादिका हो गया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग से रिलेटेड, तो रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सिलोजिज्म के 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। पजल के 2 क्वेश्चन जैसे बहुत आसान आएगा, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, या फिर स्क्वायर अरेंजमेंट हो गया, या रेक्टेंगल हो गया। इसमें 6 लोगों का बड़ा 1 पैरामीटर होगा, इसमें 2 डबल पैरामीटर नहीं होंगे। जैसे लाइक आपको केवल पर्सन को ही अरेंज करना है, ये नहीं हो कि इसके जो पैरामीटर जैसे कोई क्या लाइक करता है, क्या पसंद, ऐसा पसंद नहीं। स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट प्रॉब्लम हो गया कि जैसे लाइक स्टेटमेंट दे देगा, कथन हो गया, स्टेटमेंट दे देगा कोई भी कि ये वैलिड है या नहीं है, क्या इसके तर्क है। तो कंप्लीशन ऑफ नंबर हो गया, नंबर को कंप्लीशन करने के लिए 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज आ जाते, एक क्वेश्चन आने की संभावना है इसकी। ब्लड रिलेशन हमेशा आता ही आता है, तो इसको आपको तैयार 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अलजबरा, एनालॉगी, एनालॉगी के 2-3 क्वेश्चन आपको आने ही आने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशंस के भी आपको 3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। रैंकिंग के 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2। आपको इसको बहुत डीप में नहीं जाना है, 1 या 2 आसान जो क्वेश्चन है बेसिक से रिलेटेड, उसको आपको तैयार रखना है। वेन डायग्राम से 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। मिसिंग नंबर से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्टेटमेंट एंड क्लोजन के 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लॉक और मिरर के 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको डाइस से भी एक क्वेश्चन मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, वीवीआई। कैलेंडर से क्वेश्चन मिल सकते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी होते हैं, हमेशा आते ही आते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। वर्ड फॉर्मेशन से भी 1 क्वेश्चन आएगा, और सीरीज से भी 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो सीरीज को भी आपको स्क्वायर, क्यूब, रूट, आपको ये सब सारी चीज़ें तैयार करके रखना है। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट स्ट्रेटजी।
आरआरबी एनटीपीसी को क्रैक करने की क्या स्ट्रेटजी है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से पूरा आपको बताया है। कि आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ मैंने बताई है कि आपको लेवल जरूर मेंटेन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, किस कहाँ से क्वेश्चन पिक करेगा। एक एक क्वेश्चन ही हर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि पूरी भरी रहेगी बुक। ठीक है, कुछ जनरल टिप्स हैं, उसकी हम बात करते हैं। अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ द एवरी कॉन्सेप्ट, थ्योरी को आप समझने का प्रयास करें। अंडरस्टैंड द थ्योरी बिहाइंड द कॉन्सेप्ट, जो आप रटे हैं उसकी भी थ्योरी क्या है, इस चीज़ को जाने। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, practice and revise regularly, attend mock test as per the syllabus and the maintain level को maintain करना है, syllabus को maintain करना है आपको। solve questions in time bound में क्वेश्चन सॉल्व करना है। while study make level as per the exam, no not more or less। while study make level, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चंस के लेवल को मेंटेन करना है प्रीवियस ईयर देख करके कि इस क्वेश्चन से कितने टॉपिक क्वेश्चन पिच करते हैं। आपको ज़्यादा डीप में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है और कम भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास टाइम की बात नहीं है, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ये फोकस करने के लिए लेवल देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, एनालाइज मॉक स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड पे ध्यान दीजिए, एक्यूरेसी आपको निगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। इस बात पर ध्यान देना है कि 70 क्वेश्चन सही से क्या होता है, निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, स्पीड एक्यूरेसी। और आपको निगेटिव मार्किंग से बढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका आपको प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। आपका जो हाईलाइटेड टॉपिक रहेगा मैथ एंड रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग में आपको 100 में 100 स्कोर करने हैं, मैथ एंड रीजनिंग में, क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक होती है। ठीक है, रीजनिंग में आपको 25 प्लस भी कर दे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना। कीप कमांड ओवर द मैथ एंड रीजनिंग मैंने लिखा हुआ है। एंड जीके जीएस में आपको 20 प्लस ला दो तभी होता जाएगा। ट्राई टू फाइंड फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस कम एंड लेवल, क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, कैसे आते हैं, इसको पिक करना है। एक एक टॉपिक से आपको एक एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा नहीं कोई टॉपिक लेकर के बैठ कर दिन भर पढ़ते रहे, उससे एक ही क्वेश्चन, मैथ का कोई टॉपिक है आप उसको दिन भर लगा रहे हो, ऐसा नहीं है, उससे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आएंगे। अगर मैथ ऐसा है कि आप सोचोगे टाइम एंड वर्क है, तो टाइम एंड वर्क वही कैट में भी आता है, वही बड़े बड़े एग्जाम में भी आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों सब्सक्राइब माई चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, चैनल शेयर लाइक कमेंट्स एंड लाइक। तो दोस्तों ये हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लेट्स क्रैक कंपटीशन। इस पे मैंने क्या किया है कि इस चैनल पे आपको टोटल पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक हैं, करेंट अफेयर्स, आपको सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे। तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक्स कमेंट्स, लेट्स क्रैक कंपटीशन। थैंक यू दोस्तों।